चेन्नई के परम पूजनीय नरसिम्हा स्वामी जी ने श्री साई बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उन भक्तों ने जो यादें बताई वो स्वामी जी ने लिखकर रखी। उसी यादों में से भक्त चक्र नारायण जो क्रिश्चियन थे, इनकी प्रत्यक्ष साई दर्शन की याद सुनाते हैं। चक्र नारायण जी ने कहा, 1918 में जब श्री साई बाबा ने समाधि ली थी तब मैं कोपरगांव में फौजदार यानी सब इंस्पेक्टर था। पहले मेरा श्री साई बाबा पर विश्वास नहीं था, इसलिए मेरे लोगों को मैंने उन पर सख्त नज़र रखने के लिए कहा। प्रारंभ में मेरे मन में उनके लिए शक था। बाद में जैसी जैसी उनके बारे में जानकारी मिलने लगी वैसे वैसे मेरे मन में उनके लिए आदर भाव निर्माण होने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बहुत महिला उनके सामने घंटों तक बैठे रहते थे। वो निर्विवाद सबसे अलिप्त थे। पैसों के बारे में हमारी उन पर विशेष नज़र थी। भक्त अपनी इच्छा से उनको दक्षिणा देते थे। कभी वो मांगते थे तब कोई भक्त नहीं देते थे, लेकिन बाबा उन पर गुस्सा नहीं करते थे। कितनी दक्षिणा मिली इसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जमा हुए सब पैसे वो बांट देते थे। उन्होंने जिस दिन समाधि ली तब उनके पास सिर्फ 16 रुपये हमें मिले। रोज़ वो सैकड़ों रुपए बांट देते थे। बहुत बार हमने देखा कि उनके पास जितनी दक्षिणा आती थी उससे ज़्यादा वो पैसे बांट देते थे। ये ज़्यादा की रकम उनके पास कैसे और कहाँ से आती थी, इसका रहस्य हमें कभी नहीं पता चला। इससे मुझे लगता है कि उनके पास कोई दैवी शक्ति होगी। सभी धर्मों के लोगों के साथ वो एक जैसा व्यवहार करते थे। एक बार मैं उनके दर्शन के लिए गया था, तब किसी ने बाबा को बताया, ये फौजदार क्रिश्चियन है। तब बाबा बोले, क्रिश्चियन हुआ तो क्या हुआ, वो मेरा भाई है। उनकी शक्ति अद्भुत थी। एक बार एक फौजदार उनके दर्शन के लिए आए थे। बाबा ने उनके पास दक्षिणा मांगी। फौजदार ने कहा, मेरे पास नहीं है। बाबा ने कहा, तेरी जेब टटोल के देख, उसमें 50 रुपये है। ये सुनकर फौजदार चौंक गया और उसने जेब में से 50 रुपये निकाल कर बाबा को दिए। उसमें से थोड़े पैसे लेकर बाबा ने वापस उसे दे दिए और कहा, ये शेष पैसे तू रख लो, जल्द ही तुझे इसकी ज़रूरत लगेगी, क्योंकि तब तू किसी संकट में होगा। कुछ दिनों के बाद बाबा के शब्द की अनुभूति उस फौजदार को आई। वो एक संकट से घिर गया, लेकिन बाबा की कृपा से वो उसमें से बाहर निकल गया। बाद में श्रद्धा से उसने बाबा को शिरडी में दक्षिणा भेज दी। श्री साई बाबा ने समाधि ली तब उनकी सभी चीज़ें सरकार ने जमा कर ली। उस वक्त भक्त लोगों की ज़बानी लेने का काम सरकार ने मुझे दिया था। उसके आधार पर मामलेदार ने आगे की कार्रवाई की। इससे संस्थान की बहुत मदद हुई। इस तरह चक्र नारायण जी ने साई दर्शन की यादें बताई। चक्र नारायण एक पुलिस अधिकारी थे। उनका पहले बाबा पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लोगों से मिली हुई जानकारी और खुद अपने आँखों से देखी हुई घटना देखकर उनका श्री साई बाबा पर पूरा विश्वास बैठ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिरडी जैसे छोटे गांव में हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे। वो अपने मन से बाबा को दक्षिणा देते थे। कभी कभी बाबा दक्षिणा मांगते थे। आए हुए सब पैसे बांट देते थे। ये लेन देन का व्यवहार तब रोज़ हजारों रुपयों के पार जाता था, मतलब आज के लाखों रुपये। इसलिए अंग्रेज़ों की नज़र श्री साई बाबा के इस व्यवहार पर थी। उसी वजह से चक्र नारायण जैसे पुलिस अधिकारी उन पर नज़र रखते थे, लेकिन बाबा को मिलने वाली दक्षिणा से ज़्यादा पैसा बाबा बांट देते थे। ये देखकर पुलिस और अंग्रेज चकरा जाते थे, इसलिए उनका विश्वास बाबा पर बढ़ गया था। रोज़ हजारों रुपयों की लेन देन होने पर भी बाबा के पास आखिरी वक्त सिर्फ 16 रुपये थे। वो भी उन्होंने किसी को देने के लिए राशन के नीचे रखे थे। श्री साई बाबा तो कुबेर है। उनको पैसों की कभी कमी नहीं थी और आज भी नहीं है। हम उन्हें क्या अर्पण करेंगे? जो कुछ भी अर्पण करेंगे वो उन्होंने ही निर्माण किया है। हम बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी कृपा के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। जय साई राम। साई भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ।
ये सही सेवा है। जय साई राम।